में हम अपने इस एपिसोड में ट्विज़र कैंडल फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, ट्विज़र कैंडल फॉर्मेशन होती कैसे है? यह एक प्रकार का फॉर्मेशन है जहां पे दो कैंडल मिलकर यह फॉर्मेशन बनता है और इसका इम्पोर्टेंट यही है कि ये दोनों कैंडल अलग अलग कलर के ही होने चाहिए। जिसका मतलब अगर ये एक कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल है तो दूसरी कैंडल रेड कलर की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इस फॉर्मेशन में कि एक रेड कलर है और दूसरी भी बाजू में उसके सेम रेड कलर है। इस तरह से फॉर्मेशन नहीं होता। यही इस फॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक कलर ग्रीन होगा तो दूसरा कंप्लीटली उसके अपोजिट रेड कलर होगा। अब इसके आगे इन दोनों कैंडल का अपर साइड का फॉर्म और लोअर साइड का लेग दोनों भी सेम ही होने चाहिए। इसका मतलब दोनों ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली या फिर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस एक 1 नंबर फॉर्मेशन में हम देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल है तो दूसरी उसकी फॉलोइंग सेम साइज रेड कलर कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद में जब इस तरह से फॉर्मेशन होता है, एक पहली वाली ग्रीन कलर की कैंडल और दूसरी रेड कलर की कैंडल, तो इसका मतलब प्राइस अप साइड शिफ्ट हो रही थी और इसके बाद में यहाँ पे कहीं पे ये फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और उसके बाद में ऑलमोस्ट सेम उसी टाइप की लेकिन रेड कलर की कैंडल उसी साइज की उसके कंप्लीटली बाजू में बनी है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में दोनों ही बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी एकदम बराबर है। तो इससे ये समझ में आता है कि दोनों की एक्टिविटी बराबर है, तो यहाँ पे दोनों की डेंसिटी कह सकते हैं या फिर दोनों की क्वांटिटी एकदम बराबर है। तो अब ये फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? ये फॉर्मेशन हो रहा है अप साइड, एकदम टॉप पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जहां पे बायर्स ने प्राइस नीचे से ऊपर तक लेके गए थे, सेम वहीं पे सेलर्स अब एक्टिवेट होने चालू हो चुके हैं। और सेलर की संख्या कितनी है? तो जितनी पहले बायर्स की थी उतनी ही अब सेलर्स की संख्या है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है हमें कि बायर्स और सेलर्स अब यहाँ पे टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। अब हमें ये इंपॉर्टेंटली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। तो अब देखेंगे हम, जब यह इस फॉर्मेशन में जब इस रेड कलर की कैंडल का, एक मिनट में ये क्लियर कर देता हूं पहले, जब इस रेड कलर के कैंडल का ब्रेकडाउन होगा, इस फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से डाउन साइड में होगा, तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो अप ट्रेंड था जहां पे बायर्स डोमिनेंट थे, वहां पे ये पहले ट्विज़र कैंडल फॉर्मेशन में टग ऑफ वॉर होने के बाद में फिर अब सेलर्स डोमिनेंट हो रहे हैं। तो मार्केट जो अप ट्रेंड में था अब वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। उसी तरह टग ऑफ वॉर के हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे, जैसे कि हम इसे टग ऑफ वॉर ही कहेंगे। यहाँ पे हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया दूसरा पार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले रेड कैंडल बना है और उसके बाद में कंसेक्यूटिवली ऑलमोस्ट सेम दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पहली रेड कलर की कैंडल बनी है और उसके बाजू में ग्रीन कलर की कैंडल। तो ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे ये रेड कलर की कैंडल बनी है और जो कैंडल की ये साइज है एकदम ऑलमोस्ट सेम उसी साइज की दूसरी कैंडल लेकिन अपोजिट कलर की यहाँ पे बनी हुई है। अब ये समझ में आ रहा है हमें कि इस तरह का फॉर्मेशन, फर्स्ट रेड और सेकेंड ग्रीन कलर का कैंडल का फॉर्मेशन, ये डाउन में कहीं पे बॉटम में बन रहा है, जहां से अब हमें ये समझ में आएगा कि जब भी इस फॉर्मेशन का कैंडल, इस फॉर्मेशन के कैंडल का जब भी अप साइड कहीं पे ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड जो पहले डाउन ट्रेंड में था अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे इस फॉर्मेशन में हमें ये दिख रहा है कि अब जो बायर्स है वो सेलर्स के ऊपर कंट्रोल ले चुके हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा
हमें ये पता चल जाएगा कि जो सेलर्स का कंट्रोल था वो अब बायर्स ने पहले ट्रेड अप कर लिया, फिर अब यहां से फिर से अप साइड में मूवमेंट चालू हो चुका है। अब हम इसे लाइव निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे कि यह भी कैसे होता है। दोस्तों, अब हम लाइव चार्ट पे आ चुके हैं। यह है निफ्टी का 15 मिनट का एक चार्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड में मार्केट था। डाउन ट्रेंड में मार्केट होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट, और इस कंसोलिडेशन फॉर्मेट में यहाँ पे हमें एक ट्विजर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे डाउन ट्रेंड में फर्स्ट रेड कलर की कैंडल हमें मिली है और ऑलमोस्ट उतने ही साइज की हमें ग्रीन कलर की दूसरी कैंडल बनी है। जब इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट अप साइड हुआ है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रीन कलर ने उसका ब्रेकआउट दे दिया है, तब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी मार्केट अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए तैयार है। तो फिर वहां पे ब्रेकआउट होने के बाद अब ये स्लोली एंड स्टेडीली इस तरह से अप साइड में शिफ्ट हुआ है। तो जिस बेसिकली हमें ये यहाँ पे पता चलता है कि ये ट्विजर फॉर्मेशन कैसे काम करता है। अब हम दूसरे चार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे हमें ट्विजर चार्ट दिख रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, ये ज्यादातर हमें बॉटम में या टॉप में दिखाई देता है, जहां पे ट्रेंड रिवर्सल होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ट्रिगर फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए, एक मिनट मिलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल बना दी, फिर यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे नीचे तो लाए थे और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, राइट। तो इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पे हमें ये ट्विजर कैंडल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जिसका रेड कलर की पहली कैंडल और दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल, राइट। ये रेड कलर की कैंडल है और उसके बाजू में ग्रीन कलर की कैंडल है, और इसका ब्रेकआउट कैसे हुआ है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल ने इसके ब्रेकआउट दे दिया है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, प्राइस एक्शन बना के ये अब अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ट्विजर कैंडल फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है और कैसे वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कहीं पे हमें ट्विजर कैंडल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे भी हमें ट्विजर कैंडल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये टॉप ऑलमोस्ट सेम, ये बॉटम ऑलमोस्ट सेम। अब देखिए, है ना कमाल की बात, ये कैसे काम करता है ये समझ में आ रहा है हमें। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से क्लियरली। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे अपसाइड शिफ्ट हुआ, अब यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों ने अपनी ताकत आजमाई है। ये डाउन ट्रेंड में था, इसके लिए पहली ये रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके बाद में कंजिक्यूटिवली दूसरी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। ये हो गया हमारा बॉटम का ट्विजर फॉर्मेशन। और जैसे ही उसका टॉप या ब्रेकआउट हम कहेंगे इस रेड ग्रीन कलर के कैंडल ने दिया है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट ग्रीन कलर के कैंडल ने दिया है, एक कंजिक्यूटिवली कैंडल बनाते अपसाइड शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्विजर फॉर्मेशन टग ऑफ वॉर की तरह काम करता है। यहाँ पे दोनों तरफ से फाइट होती है, यहाँ पे फाइट हुई, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल मतलब सेलर की फाइट हुई, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल मतलब बायर्स ने फाइट की। अब ये जब फाइट हुई तब यहाँ पे बायर्स जीते और उन्होंने मार्केट को अपसाइड शिफ्ट किया, है ना। दिस इज वेरी सिंपल। लेट चेक अनदर एग्जांपल। आप देखते हैं, अगर हमें टॉप में भी कहीं पे मिला तो काफी अच्छा होगा सीखने के लिए, हम देखेंगे उसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें फिर से बॉटम में वही फॉर्मेशन मिला है, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्विजर कैंडल फॉर्मेशन। और वो बना कैसे वो भी देखो, ये पहले डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में होने के बाद यहाँ पे पहली रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके बाद में राइट उतने ही साइज की ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। अब ये फॉर्मेशन बन चुका है,
जैसे ही उसका कंजिक्यूटिव कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया हमें, इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो जो डाउन ट्रेंड में था अब वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। मतलब क्या हो रहा है, इस टग ऑफ वॉर में बायर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया है। अब सेलर्स डिफीट हो रहे हैं। हम और भी देखेंगे आगे जाके कि ये किस तरह से काम करता है। चलो, हमें शायद अप साइड में कहीं पे मिल जाता तो डाउट भी क्लियर हो जाता, राइट। हम देखेंगे उस राइट, ये देखिए यहाँ पे हमें मिला है, यहाँ पे हमें ट्विजर कैंडल फॉर्मेशन बना है। यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पे बायर्स ने तो एंट्री की थी, बायर्स ने यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उतने ही ताकत के साथ सेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। तो ये हो गया टग ऑफ वॉर का फॉर्मेशन, इसे हम ट्रिगर फॉर्मेशन कहते हैं। और जैसे ही, लेकिन यहाँ पे कंजिक्यूटिव कैंडल ने नहीं किया है, उसके सेकंड कैंडल ने किया है, लेकिन कोई इश्यू नहीं, हमें टॉप में यहाँ पे टग ऑफ वॉर मिल चुका था। जैसे ही उसका ब्रेकडाउन हुआ हमें हमारी पोजीशन मिली, और देखो कितने अच्छे से मूव किया है। तो ये काफी सिंपल है, बस अपने आईज ट्रेन करना है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये काफी एग्जाम्पल हो चुके हैं समझने के लिए। यहाँ पे भी एक टग ऑफ वॉर है क्या, जी हाँ, हम इसे ट्विजर फॉर्मेशन भी कहेंगे, टग ऑफ वॉर भी कहेंगे। यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन बना है, देखो दोस्तों यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना है जो हमें समझ में आता है कि किस तरह से कैंडल्स हमेशा काम करती है। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये डाउन ट्रेंड कंजिक्यूटिव, अगेन यहाँ पे रेड कलर की कैंडल, उसके साथ में ग्रीन कलर की कैंडल, दोनों सेम कैंडल ऑलमोस्ट कहेंगे हम इसको। जैसे ही ब्रेकआउट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, राइट। तो आप, मुझे लगता है कि आपका ट्विजर कैंडल का फॉर्मेशन का कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है। आप खुद भी कुछ स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।